बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टेक्निक्स यानी थर्मल एनालिसिस। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मल एनालिसिस में, दैट इज डीएससी। डीएससी जो है एब्रीविएशन है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री। थर्मल एनालिसिस या थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स, हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज के बेस पे हमारे एनालाइट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हेल्प करते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज डीएससी। डीएससी डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमीट्री। सेकंड वन इज डीटीए, दैट इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। एंड थर्ड वन इज टीजीए, थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डीएससी। डीएससी, what is DSC? First of all, we will discuss the definition. Thermoanalytical technique for qualitative and quantitative assessment of our analyte on the basis of heat provision and heat withdrawal with compensation of both pans. So this is the definition of DSC. अब DSC में हम 2 पैन्स लेते हैं। एक में हमारे पास सैंपल होता है और एक हमारा रेफरेंस पैन होता है। अब इन दोनों पैन में जो है हम सैंपल की टेम्परेचर को, यानी सैंपल में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से या तो हीट विदड्रॉ होती है, यानी वॉल्व होती है, डिस्चार्ज होती है, या हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी या तो वो रिएक्शन होगा, या वो एंडोथर्मिक होता है, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें अब हमारा गोल क्या है, यानी व्हाट इज अवर गोल। तो हमारा गोल ये है कि हम इन 2 पेन्स को, जो रेफरेंस पेन है और जो हमारा सैंपल पेन होता है, इन दोनों पेन्स के टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना होता है। इन दोनों पेन्स के टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना होता है। हमारे पास, यानी हमारा जो सैंपल पेन है, हमारे सैंपल पेन में सैंपल की वजह से या तो सैंपल पेन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू कंपनसेट दिस टेम्परेचर। हमने इस टेम्परेचर को कंपनसेट करना है, दिस टेम्परेचर ऑफ द सैंपल पेन विद दैट द टेम्परेचर ऑफ रेफरेंस पेन। आगे चलते हैं। सैंपल डालने से, यानी सैंपल पेन में सैंपल डालने से अगर सैंपल पेन का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। यानी सैंपल डालने से उस सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो गया है तो हम उसको हीट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उस रेफरेंस पेन के टेम्परेचर को मैच कर ले, ताकि वो उस रेफरेंस पेन के टेम्परेचर को मैच कर ले। अगर हमारे सैंपल पेन का टेम्परेचर सैंपल की वजह से ज्यादा हो गया है तो हम उससे हीट विदड्रॉ करेंगे, यानी हम उससे हीट ले लेंगे, ताकि उस सैंपल पेन का टेम्परेचर रेफरेंस पेन के टेम्परेचर के साथ कंपनसेट कर जाए, ताकि उस सैंपल पेन का टेम्परेचर उस रेफरेंस पेन के टेम्परेचर के साथ कंपनसेट कर जाए। We will compensate the temperature of both pans. We will compensate the temperature of the both pans. और उस कंपनसेशन से जितना हमने हीट विदड्रॉ किया है या जितना हमने हीट उसको प्रोवाइड किया है अपने सैंपल पैन को, उसकी बेसिस पे हम अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। उसकी बेसिस पे हम अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं। तो यही हमारा जो डेफिनेशन है डीएससी का, वो यही हमें बताता है कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर एनालाइट
of our analyte on the basis of heat provision and heat withdrawal with compensation of both fans. यानी इन दोनों फैंस के टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए जो हम हीट देते हैं या हीट लेते हैं, दैट गिव्स अस qualitative or quantitative assessment of our sample or analyte. इससे हमें अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं, तो उससे हमें अपने सैंपल की नेचर के बारे में पता चलेगा. नेचर मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अवर एनालाइट. दूसरा, हमें उसकी कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ अवर एनालाइट के बारे में पता चलेगा. हाँ, अब जो डीएसई है ये कैसे काम करता है. नाउ लेट्स कम टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीएसई. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड इन डीएसई एंड हाउ दिस डीएसई वर्क्स. अब हमारा जो डीएसई है ये काम करता है एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड रेंज. यानी जो डीएसई है वो हमारा किस टेम्परेचर पे काम करता है, उसका टेम्परेचर रेंज जो है वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड रेंज. अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं. इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट यानी ऑपरेटर्स क्या है. हमारे पास दो मेजर चीजें होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में. दैट इज, एक हमारे पास क्या है, दैट इज सैंपल पैन एंड दैट इज रेफरेंस पैन. यानी हमारे पास दो पैन है, एक सैंपल पैन और दूसरा रेफरेंस पैन. सैंपल पैन में हमारे पास होता है सैंपल एंड रेफरेंस पैन का एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है. हमारे पास रेफरेंस पैन के अंदर कुछ भी नहीं होता. रेफरेंस पैन का जस्ट एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसके साथ हमें इस सैंपल पैन के टेम्परेचर को कंपनसेट करना होता है. तो रेफरेंस पैन जो है ये हमारा एम्प्टी होता है. रेफरेंस पैन इज एम्प्टी बट इट हैज अ फिक्स्ड टेम्परेचर. उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक हीटर इसमें लगा हुआ है. देन वी हैव एन इलेक्ट्रिक हीटर अटैच्ड हियर, जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है. दिस इज इलेक्ट्रिक हीटर. अब इलेक्ट्रिक हीटर का क्या काम है. इलेक्ट्रिक हीटर जो कि हीट देता है सैंपल पैन को और रेफरेंस पैन को, यानी ये दोनों को हीट प्रोवाइड करता है. रेफरेंस पैन को एक फिक्स टेम्परेचर देता है और सैंपल पैन को जो है अगर सैंपल की वजह से टेम्परेचर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, उसको उस रेफरेंस पैन के साथ कंपनसेट करने के लिए टेम्परेचर यानी हीट प्रोवाइड करता है. आगे ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये फिर कनेक्ट है किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है. इस सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर जो है एंड दिस इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड विद द सॉफ्टवेयर. और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें क्या करता है, ये जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कब हमें हीट लेनी है या कब हमें हीट देनी है अपने सैंपल पैन को टू कंपनसेट विद द रेफरेंस पैन. और आगे ये नो दीज आर कनेक्टेड विद डिफरेंट अलाइज. सैंपल रेफरेंस पैन और सैंपल पैन जो है और दीज आर कनेक्टेड विद डिफरेंट अलाइज. जो रेफरेंस पैन है दैट इज मेड अप ऑफ कंस्टेंटीन अलाय, क्रोमिल अलाय प्लस एल्यूमिन अलाय. अलाइज होते क्या हैं, बट आर अलाइज दैट इज मेड अप ऑफ, these are the metals, these are the metals. यानी प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स जब वो कंबाइन होते हैं तो वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइज देते हैं. तो वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइज देते हैं. तो वी हैव कंस्टेंटीन अलाय, क्रोमिल अलाय एंड एल्यूमिन अलाय. अब जो रेफरेंस पैन है इसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर मिल रही है. यहाँ पे ना हीट ज्यादा हो रही है और ना हीट कम हो रही है. इसको एक स्पेसिफाइड हीट है, इसका एक स्पेसिफाइड एक फिक्स्ड हीट है, उससे हम उसको कंपनसेट करते हैं यानी अपने सैंपल पैन के टेम्परेचर को कंपनसेट करते हैं. अब जो सैंपल पैन है दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमिल अलाय प्लस एल्यूमिन अलाय. So this is the whole instrument.
ये हमारा इसका होल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे पास एक इंसुलेटर भी लगा होता है, ताकि यहाँ का हीट वहाँ ट्रांसफर ना हो सके और वहाँ का हीट जो है यहाँ ट्रांसफर ना हो सके। अब ये जो क्रोमिल अलाय है, इनकी कंपोजिशन बताता हूँ आपको। क्रोमिल अलाय जो है, इसमें 90% निकिल एंड 10% क्रोमियम। एल्यूमिल अलाय में 95% निकिल, 2% एल्यूमिनियम एंड 2% मैग्नीशियम एंड 1% सिलिकॉन। कंसंटेन अलाय जो है, इसके अंदर 45% निकिल एंड 55% copper. So these are the composition of these alloy, chromyl alloy, alumyl alloy and tungsten alloy. अब हम आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। Now how it works, ये काम कैसे करता है। सपोज हमारे पास सैंपल पैन है। अब हमने टेम्परेचर जो है मेंटेन करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज हमारे पास सैंपल पैन है, हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बट व्हेन वी इनकॉर्पोरेट दिस सैंपल इनटू दिस सैंपल पैन, द टेम्परेचर ऑफ सैंपल पैन डिक्रीजेस फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वही हमने उसके अंदर सैंपल अपना इनकॉर्पोरेट किया, सैंपल अपने डाला, तो सैंपल डालने से उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। 50 से वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर होने का मतलब क्या। नो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि सैंपल ने इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब किया है। नो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि सैंपल ने, हमारे सैंपल ने इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी इसका मतलब है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब हमारा रिएक्शन जो है वो क्या है, दैट इज एंडोथर्मिक। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, हमें क्या करना है, वी विल हैव टू कंपनसेट दिस टेम्परेचर टू द टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस पैन। तो अब हमें इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड को वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि इसको, कि हमारे सैंपल पैन को 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है will give 5 degree centigrade heat to this sample pan, and now again temperature of both pans will be compensated. हाँ, अगर अपोजिट केस हो, नो इन अपोजिट केस, जब हमने अपने सैंपल पैन में सैंपल को इंसर्ट किया, तो सैंपल इंसर्जन की वजह से क्या हुआ, हमारे सैंपल पैन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सैंपल इवॉल्व हीट, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। यानी जब उसने हीट इवॉल्व की तो उसने पैन को टेम्परेचर दिया और पैन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीज टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने 55 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है, तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि आपका सैंपल पैन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो इससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट ले ली जाए, तो वहां से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट ले ली जाएगी, and this sample pan temperature will again to 50 degree centigrade and temperature will be maintained. So this change in temperature, this will give us the quality and quantity of our analyte. ये जो टेम्परेचर चेंज है, इससे हमें अपने सैंपल की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा।
और नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड, उसके साथ हम किस तरह के ग्राफ में मिलेंगे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। हाँ, इसमें जो बात नोट करने वाली है, रिमेंबर हम टेम्परेचर वो वाला लेंगे जो कि कंपनसेशन के लिए है। वी विल यूज दैट टेम्परेचर विच इज टेकन फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर इस सैंपल पैन और रेफरेंस पैन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हम वो टेम्परेचर लेंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम वो टेम्परेचर लेंगे, वो टेम्परेचर लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक हीटर या तो प्रोवाइड करेगा या इलेक्ट्रिक हीटर लेगा। हम वो वाला टेम्परेचर ग्राफ में शो करेंगे, ना कि वो वाला टेम्परेचर जो पैन पे आया है। यही डिफरेंस आएगा डीएससी और डीटीए में। जब जब हम डीएससी में हम क्या करते हैं, हम डीटीए में हम कंपनसेशन नहीं देखेंगे, वहां पे हम कंपनसेशन नहीं देखेंगे, वहां पे डायरेक्ट सिंपली पैन का टेम्परेचर देखेंगे कि पैन का टेम्परेचर ज्यादा हुआ है या पैन का टेम्परेचर कम हुआ है डीएससी में। लेकिन डीएससी में हम पैन का टेम्परेचर नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि पैन का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक हीटर ने क्या किया, कि इलेक्ट्रिक हीटर ने उससे हीट ली है या हीट ली है या हीट उसको दी है। दिस थिंग विल बी क्लियर व्हेन वी विल डिस्कस डीटीए। यानी डीटीए में हम सिंपल पैन का टेम्परेचर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। अब इस तरह जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व बाय द सैंपल, हीट इज इवॉल्व बाय द सैंपल। अब देखिए जब सैंपल ने हीट इवॉल्व किया तो क्या हुआ, पैन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी वो पार्टी तो इलेक्ट्रिक हीटर ने उससे हीट ली है। तो ये ग्राफ इसका यू होगा, नहीं ली है तो इसलिए इसको नीचे, इसका नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा क्योंकि उसने हीट, तो हमने इसको वापस पृथ्वी पे लेके आए। इसी तरह व्हेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक सॉरी, तो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, सैंपल ने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो सैंपल ने हीट एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा पर्पल हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ था, वो 45 पे चला गया। तो इलेक्ट्रिक हीटर ने उसको हीट क्या किया, प्रोवाइड किया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट इसको प्रोवाइड किया। तो ये देखिए ग्राफ इस तरह, यानी नीचे से ऊपर, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ये इसका ग्राफ फिर यूं आएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डीएससी, कि हमारे पास जो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है इसकी कितने टाइप्स हैं। तो सिंपल इसकी दो टाइप्स हैं, एक हीट फ्लक्स डीएससी और दूसरा पावर कंपनसेटेड डीएससी। जो हीट फ्लक्स डीएससी है वहां पे हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पावर कंपनसेटेड डीएससी में विदाउट इंसुलेटर, यानी व्हेन एवर इंसुलेटर इज यूज्ड देन इट इज कॉल्ड हीट फ्लक्स डीएससी। अगर इंसुलेटर यूज ना करें दैट इज पावर कंपनसेटेड डीएससी। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीएससी, कि हमारे पास डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यही हम पहले डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर सैंपल, यानी हम अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं इस टेक्निक के थ्रू, डीएससी के थ्रू। ये जो हमें पीक मिलती है, पोजीशन ऑफ पीक at x-axis will give us information about nature of our analyte. इसके अलावा height of peak at y-axis provides information about quantity of our analyte. यानी जो पीक हमें हासिल हुआ, ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में,
एक उसकी हमें नेचर के बारे में पता चलेगा, ये हमें उसकी नेचर के बारे में बताएगा एक्स एक्सिस, और इससे हमें उसकी एंड वाई एक्सिस जो है हाइट ऑफ पीक जो है ये हमें उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो दो चीजें हमें इससे हासिल होती हैं, पोजीशन ऑफ पीक एंड हाइट ऑफ पीक। इसके अलावा एंड वी आल्सो नो द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द एक्सिपिएंट एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर कंपैटिबल विद ईच अदर। हम ये भी जानते हैं कि कौन से मैक्सिमम टेम्परेचर पे हमारे एक्सिपिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, कि किस टेम्परेचर पे हमारे एक्सिपिएंट हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मैक्सिमम सॉल्युबल है और किस टेम्परेचर पे उनकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है। वी कैन नो स्टेबिलिटी ऑफ आवर एनालाइट, यहाँ यानी हमें अपनी एनालाइट की स्टेबिलिटी का भी पता चल सकता है इस टेक्निक के थ्रू कि वो किस टेम्परेचर तक जाके स्टेबल है, इस टेम्परेचर तक तो स्टेबल है, इस टेम्परेचर के बाद उसकी स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी इज बोर्न। यानी इस टेम्परेचर तक तो स्टेबल है, इस टेम्परेचर के बाद अगर हम उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, तो वो हमें टेम्परेचर रेंज का भी पता लग सकता है। तो दिस इज होल अबाउट डीएससी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड टेक्निक दैट इज डीटीए।